क्यों बंधता है सम्यक दृष्टि को पुण्य कम बंध? क्यों बंधता है मिथ्या दृष्टि को पुण्य ज्यादा? उसका मूल कारण है कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो पुण्य चाहता ही नहीं है, वो पुण्य के लिए प्रयास ही नहीं करता, उसका भाव भी नहीं होता कि मुझे पुण्यबंध हो। और मिथ्या दृष्टि जो कुछ भी करता है सब पुण्यबंध के लिए करता है। वह यही सोचता है मेरा पुण्य बढ़े, मेरा बहुत सब कुछ बढ़े। संसार के वैभव को बढ़ाने का भाव सम्यक दृष्टि में नहीं आता। संसार के वैभव को बढ़ाने का भाव मिथ्या दृष्टि को आता है। सम्यक दृष्टि को मिलता है लेकिन आता नहीं है। मिथ्या दृष्टि को भाव आता है कि मैं इतनी भूख लगे कि मैं सब खा लूं, और सम्यक दृष्टि को भाव आता है कि ये जो थोड़ा बहुत खा रहा हूँ ये भी छूट जाए, क्षुधा रोग विनाशनाय नहीं। जो खाने छोड़ रहा है, जो कह रहा है मेरा भोजन छूट जाए, उसके लिए खर्चा के लिए काहे को पैसा चाहिए? पैसा तो खाने पीने के लिए चाहिए। जो ज़्यादा उड़ाऊ खाऊ हो तो उनको पैसा चाहिए। त्यागी वृत्ति जो है अपने शुद्ध भोजन डिब्बा में रखे है, पानी रखे है, और उसे खर्चा के लिए काहे को पैसे चाहिए? वो बाजार में खाते ही नहीं है। जब बाजार में खाता नहीं है तो पैसे की क्या जरूरत पड़ी? वो बाजार में खाता है, उसके लिए चाहिए भाई खाने को पैसा दो। मिथ्या दृष्टि तो कहता है मुझे ये खाना नहीं चाहिए, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। मन में भी भाव नहीं करता कि मेरा पुण्य, मेरा संसार बढ़े, हमेशा संसार को घटाने का भाव करता है। हमेशा सब चीज देख लीजिए, संसार में पहला धर्म है जो पुण्य से मिली हुई वस्तु का परिमाण करता है, पुण्य से मिली हुई वस्तु का त्याग करता है। पुण्य से मिली हुई वस्तु, सम्यक दृष्टि का लक्षण कैसे पुण्य बंधेगा? काहे को बंधेगा? वो तो उसकी अनादर करता है, उपेक्षा करता है। उसे तो पुण्य और पाप एक समान है। जिसकी उपेक्षा करोगे वो तुम्हें बंध नहीं होगा। सम्यक दृष्टि पाप की उपेक्षा करता है, पाप का बंध नहीं होता। पाप क्षेत्र की उपेक्षा करता है, पाप क्षेत्र नहीं मिलता। जो जो चीज हमें नहीं चाहिए उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दो, वो चीज तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगी। और जल्दी निकालना है तो दूसरों को भी वह मत करने दो जो तुम नहीं करना चाहते हो, तो और जल्दी वो तुम्हारी जिंदगी में चला जाए, मिलेगी ही नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज हमने शास्त्र में पढ़ा है किसी की इच्छाओं को रोकना, किसी के किसी कार्य में विघ्न डालना अंतराय कर्म का बंध होता है। बिल्कुल होता है। किसी की चीज में विघ्न डालना तो अंतराय कर्म का बंध होता है। ये तो होता है। तो ये सबसे ज्यादा अंतराय कर्म आपको बंधेगा, क्योंकि आप ही हो जो दुनिया को कोई चीज खाने नहीं देते, पीने नहीं देते, ये छोड़ो ये छोड़ो। और जो दीक्षा देते हो इनको तो महान इतना कर्म बंद होगा कि तुमने ये जो 14 दीक्षाएं दी हैं इनका सब संसार छुड़ा दिया। एक टाइम और दूसरे टाइम का भोजन छुड़ा दिया, अंतराय कर्म। कपड़े छुड़ा दिए, रजाई छुड़ा दी, घर छुड़ा दिया, परिवार छुड़ा दिया, सब छुड़ा दिया। तो ये लागू तो आपके ऊपर भी होगा।
क्योंकि आप ही ने कहा है किसी भी चीज़ में, किसी की इच्छित चीज़ में विघ्न डालना, छीन लेना, छुड़ा लेना और उसका समर्थन भी करना। ठीक है, तुम कहोगे हमने छुड़ाया नहीं है, लेकिन समर्थन तो किया है। उपदेश तो आप ही ने दिया। आग तो आप ही ने लगाई है कि रात में मत खाओ, हम तो खा ही रहे थे, आपने विघ्न डाल दिया। हम तो गुटखा खाए थे, खाने की इच्छा थी, आपने विघ्न डाल दिया। हम तो सब भक्षा वक्ष सब खाने को तैयार थे, खाते ही थे, आपने नहीं खाने दिया। आप लोगों ने ये सब शास्त्र लिख करके महाराज बना दिए। तो जितनी ज़्यादा दीक्षा देगा, जो जितना ज़्यादा त्याग कराएगा, उसको उतना ही अंतराय कर्म का बंद होगा। अरे मैंने कहा इसकी खोपड़ी बहुत तेज है, मैंने कहा ये तो मैंने भी नहीं सोचा कभी, ये तो भगवान महावीर ने भी नहीं सोचा होगा। हाँ, कभी कभी खुरापातियों के दिमाग के प्रश्न ऐसे होते हैं कि उत्तर देने वाला समझ अब क्या उत्तर दूं। और उसने बोले लक्षण एक बनाना, किसी के कार्य में विघ्न डालना, उसे नहीं करने देना, ये अंतराय नाम कर्म का बंध है। तो मैं तो तुरंत मेरी खोपड़ी चले, मैंने कि बिल्कुल सही कह रहा हो, सबसे ज़्यादा कर्म का बंध मुझे होगा, हमारे आचार्य श्री को होगा, पक्का होगा। तो ना सोच लो, अब अंतराय कर्म बहुत बुरा होता है। मैंने कहा अब सुन, बैठ जा, तुम भी बैठ जा, तूने अपनी बात कह दी ना। बोलो हमने किस किस में अंतराय डाला? हमने तुम्हें हिंसा नहीं करने दी, तो अब हम कभी हिंसा करना चाहेंगे तो हम हिंसा नहीं कर पाएंगे, यही अंतराय कर्म है ना। दूसरे को नहीं करने दिया तो कर्म तुम्हें भी नहीं करने देगा।